एक समय की बात है, पहाड़ों और खेतों से घिरे एक शांत गांव में लोग सादगी से जीवन बिताते थे। सुबह किसान खेतों में काम करने जाते और शाम को थके हारे घर लौटते। लेकिन इसी गांव में भैरव सिंह नाम का एक जमींदार भी रहता था, जिसने दूसरों की मेहनत पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन दिल छोटा था और वो हमेशा गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता था। अरे भाई जल्दी चलो, देर हो जाएगी। हाँ, आज खेत में पानी भी देना है। यहाँ हर किसी की जिंदगी मेहनत पर चलती थी। मेहनत करेंगे तभी घर चलेगा। गांव में एक जमींदार था, भैरव सिंह। उसके पास बहुत जमीन थी और उतना ही घमंड। ये किसान लोग बस मेहनत करते रहते हैं। जी मालिक। उसे लगता था कि सब उसी पर निर्भर हैं। फायदा तो आखिर मुझे ही होता है। गांव के किनारे रामू रहता था, एक गरीब किसान। सुनो जी, घर में कुछ भी नहीं बचा है। बाबा, भूख लग रही है। रामू बहुत परेशान था। अब जमींदार से ही मदद मांगनी पड़ेगी। रामू हिम्मत करके जमींदार के पास गया। मालिक, मुझे थोड़ी जमीन दे दीजिए। जमीन ऐसे ही नहीं मिलती। रामू ने जमींदार के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं मेहनत करूंगा और जो आप कहेंगे वही करूंगा। जमींदार ने चालाकी से शर्त रखी। ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, नीचे तुम्हारा। रामू समझ गया, लेकिन चुप रहा। ठीक है मालिक, मंजूर है। बाद में मुकर मत जाना। अगली ही सुबह रामू पूरे जोश के साथ खेत में उतर गया। सुबह की ठंडी हवा हो या दोपहर की तेज धूप, उसने बिना रुके मेहनत की। लेकिन इस बार सिर्फ मेहनत ही नहीं, उसने अपनी समझदारी का भी पूरा इस्तेमाल किया। काफी सोचने के बाद उसने आलू की खेती करने का फैसला किया। मेहनत के साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। भगवान सब देख रहा है, सब ठीक ही होगा। दिन बीतते गए और रामू पूरे मन से खेत की देखभाल करता रहा। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे हो गए। रामू की मेहनत रंग लाई और आखिरकार फसल तैयार हो गई। ये देखकर भैरव सिंह बड़े गर्व के साथ अपना हिस्सा लेने खेत पर पहुंचा। चलो रामू, मुझे मेरा हिस्सा दो। रामू बिना घबराए मुस्कुराया और धीरे से फसल का ऊपर वाला हिस्सा जमींदार के सामने रख दिया। ये रहा आपका हिस्सा, ऊपर के पत्ते और तने। ये क्या है रामू? भैरव सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रामू ने उसकी चाल उसी पर पलट दी। लेकिन उसका घमंड अभी भी टूटा नहीं था।
अब नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा, समझे? जैसा आप कहें मालिक। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में अगली योजना तैयार हो चुकी थी। इस बार रामू ने गेहूं बोया। उसे पता था कि असली फसल ऊपर होती है। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और हर दिन भगवान से अपनी मेहनत सफल होने की दुआ मांगता रहा। अब असली फसल ऊपर होगी। इस बार हम जरूर जीतेंगे। कुछ ही समय में खेत सुनहरी बालियों से भर गए। कटाई का दिन आ गया। भैरव सिंह इस बार पूरी उम्मीद के साथ खेत में पहुंचा। उसे यकीन था कि अब की बार जीत उसी की होगी। चलो नीचे से मेरा हिस्सा निकालो। रामू ने मिट्टी हटाई और सिर्फ जड़ें निकालकर जमींदार के सामने रख दी। ये रहा आपका नीचे का हिस्सा। फिर से हार गया। अब भैरव सिंह अपनी लगातार हार से बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने सोचा कि इस बार ऐसी शर्त रखेगा जिसमें रामू के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। रामू, इस बार ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का तुम्हारा। रामू हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि इस बार भी किस फसल से जवाब देना है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। रामू ने इस बार गन्ने की खेती की। महीनों की मेहनत के बाद जब फसल तैयार हुई तो पूरा खेत लंबे लंबे गन्नों से भर गया। भैरव सिंह फिर अपना हिस्सा लेने पहुंचा। इसका असली हिस्सा तो बीच में होता है। ऊपर पत्ते थे, नीचे जड़ें और बीच का पूरा गन्ना रामू के हिस्से में था। ये क्या? आपने ही तो बोला था ऊपर और नीचे का आपका, बीच में का मेरा। बार बार की हार ने भैरव सिंह का घमंड तोड़ दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मेहनत और समझदारी के आगे चालाकी कभी नहीं जीत सकती। रामू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत गलत किया। गलती समझ आ जाए वही बड़ी बात है। उस दिन से भैरव सिंह ने किसानों के साथ न्याय करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा हक मिलने लगा और हर घर में खुशियां लौट आईं। अब सबको उनका हक मिल रहा है। अब मेहनत का सही फल मिलता है। रामू की समझदारी और मेहनत की ये कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि अक्ल और ईमानदारी के सामने सबसे बड़ी चालाकी भी टिक नहीं सकती।